इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। मॉनसून से सदन दोबारा फिर शुरू होगा आपके 15 अगस्त के बाद, जब मेरे ख्याल से 20-22 अगस्त के आसपास से दोबारा शुरू होगा। और अगर आवश्यकता हो तो इस पे लोकसभा राज्यसभा में गंभीरतापूर्ण चर्चा होने की जरूरत है। और उसके बाद कानून पे संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि पैन इंडिया लेवल पे कठोर नीति अपनाया जाए, कठोर कानून अपनाया जाए। और ऐसे तत्वों को बाकायदा बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। और जो संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसे पार्टियों को कोई इजाजत नहीं है राजनीति करे, किसी भी क्षेत्र पे क्यों ना जी। हो। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है। सैयद जब्बाद, आप क्या मान रहे हैं? जी मनोज भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय जी। संविधान। देखिए, ये कानून के पीछे लेने वाली सरकार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की थी। त्रिभाषा कानून लेकर के आई और उसके बाद फिर वापस करा, और महाराष्ट्र के अंदर एक आवाज उठी मराठी अस्मिता को लेकर के, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। मैंने कहा ना कि आग के अंदर जो है ना, वो बार बार तेल लाने का काम किसी ने करा तो मौजूदा सरकार ने करा, भारतीय जनता पार्टी की। और आज बड़ी बात कर रहे थे लोकतंत्र की दुहाई की। आप देखिए, पूरा विपक्ष जो है आज दिल्ली के अंदर सड़कों पे उतरा हुआ है। जिस तरीके से पूरा वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी साहब ने, पूरे विपक्ष ने उठाया है, क्या सरकार सुन रही है विपक्षी नेताओं की बात? और विपक्ष के नेताओं की बात सुनना तो दूर, अब तो लोकतंत्र का गला जिस तरीके से घोटा जा रहा है वो तो पूरे देश के सामने है। आज भाषा के आधार पर राजनीति अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। धर्म आधारित राजनीति देश के अंदर हुई, लोग सत्ता में बैठे और अभी भी मौजूद हैं। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर में क्या हो रहा है। धर्म आधारित राजनीति से जिसको फायदा होता है वो सभी को जानते हैं। जात आधारित राजनीति से किसको फायदा होता है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जात बताते हैं, उसके बाद जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं, तो राजनीति किस तरफ जाएगी? आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है तो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत की बात है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर भी जल रहा है लेकिन वहां कोई आवाज नहीं उठा रही जा रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पे है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर उतर करके आवाज उठा रहे हैं लोकतंत्र के लिए, लेकिन सुनने को नहीं तैयार हो रहा है। वोट की खुली चोरी हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए किससे आप तवक्को करेंगे? क्या सरकार आपने इसी दिन के लिए बनाई थी? केंद्र के अंदर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के अंदर व्यवस्थाओं को सही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी जाए और अच्छा वातावरण में चर्चा और बहस हो। सदन के अंदर चर्चा नहीं हो रही, उम्मीद आप ये रख रहे हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो। आप देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, वो भी हम देखे हो। पूरी तरीके से केंद्र सरकार, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां लोकतंत्र को खतरा है। भाषा आधारित राजनीति हो रही है, उसके हम पक्षधर नहीं है। हिंसा हो रही है, हम उसके भी पक्षधर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सरकार सुध लेना चाहे और सरकार जो है राजनीति से परे हट करके लोकतंत्र की चिंता करे, लोगों की चिंता करे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी जो है व्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है उसको रोका जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करी है, उसको फायदा होता है। आप कानून जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता, अपनी जो है विचारधारा क्यों थोपना चाह रहे हैं? हर प्रदेश के अंदर अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, उसका सम्मान होता है और एक दूसरे के प्रति बड़ी जो है मोहब्बत की नजर से देखा जाता है। अगर अब मैं बंगाल में रहा, दत्ता साहब, बंगाल के अंदर मैं बहुत से इलाकों में ऐसे गया जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वो बंगाली ही बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र भी है, मेरी रिलेटिव जो है वो महाराष्ट्र में है, नांदेड़ में, अकोला में, यवतमाल में, वहाँ गांव इतराफ के इलाकों में मराठी ही बोली जाती है, वो हिंदी भी बहुत कम समझ पाते। लेकिन आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं वही अपनी विचारधारा। आरएसएस और संघ की जो विचारधारा है वो जबरदस्ती लोगों का गला घोटने वाली है। उनकी मतलब सुपरमेसी वाली जो आइडियोलॉजी है वो उसका एक जो है नतीजा हम देख रहे हैं। जैसी विरोध हुआ, जैसी ही लोगों ने आवाज उठाई, ये बैकफुट पे आ गए। क्यों कर रहे हैं देश के अंदर ऐसा? मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और देश हित का भी यही फायदा होगा। अगर आप बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाएंगे तो देश के नागरिकों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की जो
छवि है, जो भारत का फायदा है, वो देखा जाएगा। लेकिन भाई केंद्र सरकार से तो आप तवक्को और उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र के अंदर जिस राजनीति का खेल करा जा रहा है और महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी हो गई, तो क्या फायदा होगा इस राजनीति का? क्या कर लेंगे आप और हम? खाली जो है आकर के अपना विश्लेषण दे करके चले जाएंगे और आप अपनी जो है न्यूज दे करके चले जाएंगे। लेकिन सरकार भी तो जिम्मेदार हो। गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर जिम्मेदारी तरीके से जो है चल रही है। अब तो राहुल गांधी साहब ने खुला कर दिया, जब सरकार ही वोट चोर करके सत्ता में बैठेगी तो इसी तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन जब्बार साहब, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, कल फिर हम दोबारा से आएंगे, और जब तक आएंगे जब तक कि इस मसले का हल नहीं निकलेगा। विवेक पंडित, अध्यक्ष आदिवासी विकास समिति, मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर आई है देश की राजधानी दिल्ली से। विवेक पंडित साहब, मुंबई में भले ही हिंदी का विरोध हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में 800 साल पुरानी एक परंपरा है पंढरपुर वारी पैदल यात्रा की। महाराष्ट्र के लोग और दिल्ली के लोग मिलकर आज इस यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा निकाली गई और बड़ा अद्भुत नज़ारा था। लेकिन पता नहीं महाराष्ट्र को क्या हो गया, पता नहीं मुंबई को क्या हो गया कि हिंदी के नाम पर इतना विरोध, गुजराती के नाम पर इतना विरोध, दक्षिण भारतीय के नाम पर इतना विरोध कि चाटे मारे जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये चंद लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं और वो महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले वक्ता ने बताया कि महाराष्ट्र में कौन से भी शहर में जाइए, मराठी के साथ लोग हिंदी का उपयोग करते ही हैं। मुंबई तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल मुंबई में होता है। ये अपनी राजनीति के लिए कुछ चंद लोग विद्वेष की भावना फैलाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। उसका मानना यह नहीं है कि महाराष्ट्र में ये हो रहा है। महाराष्ट्र के कुछ चंद लोग कर रहे हैं, जो मैं ज्यादातर महाराष्ट्रियन लोगों को ये मंजूर नहीं है ये जो कुछ चल रहा है। क्योंकि मराठी सवाल क्या था कि 3 भाषाओं का सवाल था पढ़ाई में, सिलेबस में। तीसरी भाषा कौन सी हो? मराठी को मराठी नहीं चाहिए ऐसा तो किसने कहा नहीं है। हमारे बच्चे जब जर्मन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, जापानीज पढ़ते हैं, तब हमें खुशी होती है। और हमारे ही देश की जो मैं मानता हूं तब तक आधे देश की जो भाषा है उसके लिए हमको तकलीफ क्यों हो? जो साहित्य है वो मराठी के साहित्य के साथ साथ हिंदी का साहित्य इतना संपन्न है और मराठी का भी साहित्य इतना संपन्न है कि मराठी का डर किसे लगे, ये मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है। मराठी ये बहुत अर्वाचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है, अभी उसको अभिजात भाषा का दर्जा भी मिला है। तो मराठी ये जाने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर, मुंबई में सभी भाषाओं को अपनाया है और सभी लोगों को अपनाकर मुंबई चलती है, महाराष्ट्र चलता है। ये चंद लोग हैं जो गुंडागर्दी में फंसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विद्वेष की राजनीति जो है, ये विद्वेष की राजनीति। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन गुंडों को रोकेगा कौन? इन गुंडों को तो सरकार ही रोकेगी, इन गुंडों को तो पुलिस ही रोकेगी। आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं, सरकार का डर क्यों नहीं? एक बार फिर से चलेंगे। उपाध्याय जी काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, धूप भी पड़ रही है। उपाध्याय जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाईकोर्ट जाएंगे? देखिए, अभी हम ऐसा करेंगे कि अभी तो मतलब कि मैटर तो ऐसा, हाई कोर्ट ने हमको परमिशन दिया है विड्रॉ करने का, लिबर्टी दिया हाई कोर्ट में जाने के लिए। तो हम हाई कोर्ट में अब जाएंगे और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट जैसा करे, उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। बाद में पिटीशन तो हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे। ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों को अदालत में उठाना एक प्रभावी समाधान हो सकता है?
यस, इसमें तो ये इस तरह का मैटर, इसमें कोर्ट को तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पूरे मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, एविडेंस, इनफ एविडेंस है जिसमें कन्विक्शन हो सकता है राज ठाकरे को और उनके बाकी जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने मारपीट किया है। ऐसे मैटर में जहां नेशनल इशू आता है, जहां देश की अखंडता और एकता को इतना बड़ा खतरा है, ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। पिटीशन फाइल करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। दत्ता, डॉक्टर दत्ता मेरे साथ मौजूद है। दत्ता साहब, बहुत सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो लिया है। यहाँ पर रोज पिट रहे हैं, उत्तर भारतीय पिट रहे हैं, अभी कुछ दक्षिण भारतीय भी पिटे हैं, मराठी को लेकर पिटे हैं, किसी टिप्पणी को लेकर पिटी हैं, याचिका भी लगाई गई, लेकिन उस तरीके से संकेत